तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका योगेश के यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। तो आज का सेशन है दोस्तों आज की खबर के साथ शुरू करते हैं। आज की खबर क्या है दोस्तों? नेशनल क्रिएटर्स अवार्ड 2024। क्या होते हैं नेशनल क्रिएटर्स अवार्ड? ये पहली बार आया है क्या सर? पहले भी होता था? मैं सारी डिटेल आपको बताऊंगा, बस बने रहिएगा एंड तक इसी वीडियो में, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। तो खबर की शुरुआत है हमारी कलाओं से, यानी कि हम क्या क्या कर सकते हैं, ठीक है, लाइफ में। ये आर्ट्स वाला आर्ट्स नहीं है जो आप आर्ट्स सब्जेक्ट लेते हो 11th-12th में, ठीक है। उसके बाद ग्रेजुएशन में बीए की तरफ जाते हो, वो वाला आर्ट्स नहीं है। ये है हमारे अंदर की कला है, आर्ट्स। हमारे अंदर क्या क्या क्रियाएँ हो सकती है जिन्हें हम करते हैं, ठीक है। तो ये उनके बारे में, ठीक है। उनमें से ऑप्शन आते हैं, कई पेंटिंग करते हैं, कुछ पढ़ाते हैं, कोई टीचिंग का ऑप्शन चुनते हैं लाइफ में, कोई क्या करता है, कोई बिजनेस करता है, कोई नौकरी करता है गवर्नमेंट जॉब। उन सारी चीज़ों में एक चीज़ आती है हमारे क्रिएटिंग, यानी कि क्रिएटिव, यानी कि हम क्या क्या क्रिएटिव सोच सकते हैं। कुछ फिल्म मेकर होता है तो वो हमेशा स्टार्टिंग में सोचता है तो क्रिएटिव सोचता है, ठीक है। कोई चीज़ हमारे माइंड में आती है जो आज दिन तक कभी नहीं हुई, उस चीज़ को करना। जैसे कि कोई व्लॉगिंग करता है यूट्यूब चैनल पर, सोशल मीडिया पर ही पूरा ये सेशन है आज। किस तरीके से सोशल मीडिया हैंडल्स के जो यूट्यूबर्स हैं या सोशल मीडिया हैंडलर जो प्रसिद्ध माँ हस्तियाँ हैं वो कैसे बनी हैं, कैसे नहीं है, उनके क्या होता है उनकी लाइफ में, और उनको ही एक अवार्ड क्यों मिल रहा है, सब कुछ जानकारी पूरी इसमें आपको मिलेगी। तो बेसिकली पूरा जो ये चीज़ है कि हम लाइफ में क्या करते हैं उसके बारे में ये सारी डिटेल आज के सेशन पर होने वाला है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। आर्ट्स कला है, यानी कि एक होती है कला जिसमें हम व्लॉग बना देते हैं। व्लॉग यानी कि हम कुछ भी कर रहे हैं, जैसे कि फूड व्लॉगिंग हो गया, ट्रेवलिंग व्लॉगिंग हो गया, कुछ भी हो गया, ठीक है। हेरिटेज होटल्स के व्लॉग्स हो गए, ये सारी चीज़ें व्लॉगिंग में आती है, यूट्यूब की कलाएं आती है, ठीक है। आप वीडियो बना रहे हैं, आप अच्छे फोटोग्राफर हैं, यानी कि आप अच्छी फ़ोटो खींचना जानते हैं, उससे आप पैसे कमाते हैं, ठीक है। शादियों में जैसे कि आप जहाँ पे भी देखते हैं, पार्टीज़ में, बड़े बड़े लोगों की, बिजनेसमैन की पार्टीज़ में, सबको लोगों को देखते हैं आप, जैसे कि वैसे ही होता है यूट्यूब पे एक फिल्म मेकिंग, ठीक है, जिसको डायरेक्टर बनाता है, डायरेक्ट फिल्म मेकिंग करता है, ठीक है। वैसे ही होता है यूट्यूब पर आजकल ट्रेंड चल गया है एक कॉमेडी का, या कॉमेडी समझ लिया जा आप, व्लॉगिंग समझ लीजिए, या फिर गेमिंग समझ लीजिए, वीडियोस बनाना, कॉमेडी वीडियोस बनाना। अभी जो ट्रेंडिंग पे अभी जो है ना वो है रोस्टिंग और कॉमेडी, यूट्यूब पर जो अभी चलता है, ठीक है, वीडियोस के माध्यम से। उन सब में आती है आपके जो कहाँ पर ये लोग बनाते हैं, वो बनाते हैं यूट्यूब या सोशल मीडिया, इंस्टा, फेसबुक। तो सबसे ज़्यादा इन पर जो चलने वाला ऐप है वो है यूट्यूब, बेसिकली, जहाँ पर आप अभी मुझे सुन रहे हैं, यानी कि क्रिएटर, यानी कि मैं भी अभी एक क्रिएटर के रूप में आपके लिए वीडियो बना के लाया हूँ, ठीक है। मुझे भी एक यूट्यूबर या क्रिएटर कह सकते हैं, यूट्यूबर कह सकते हैं, ठीक है। यूट्यूब का ये लोग सब इस्तेमाल करते हैं। अब यूट्यूब किस तरीके से ये कि लोग कैसे अपनी यूट्यूब पर अपनी लाइफ को आगे बढ़ाते हैं, उसका भी आपको जरिया मिलेगा आज इस वीडियो में समझने का। मैं बात करता हूँ आपको एक फैमिली जिसके अंदर 6 यूट्यूब चैनल है, ठीक है, और इनके करीबन 6-7 करोड़ के लगभग लोग इनको फॉलो करते हैं। ये है अभिषेक मलान और निश्चय मलान और इनकी डिम्पल मलान, इनकी मम्मा, और एक मलान साहब जो इनकी लाइफ में रहते हैं। मैं इनको जानता हूँ क्योंकि तो इनकी लाइफ में, इनके घर में है, ये 4 लोग हैं बेसिकली, और इनके एक बहन भी है, ठीक है। तो ये लोग क्या करते हैं ना, ये निश्चय, मैं आपको बता देता हूँ, ये जिसको आप देख रहे हैं निश्चय, ये क्या करता है, व्लॉगिंग करता है। व्लॉगिंग इनकी मम्मा का चैनल है बेसिकली, जिस पर ये सारे करके मिलकर व्लॉग बनाते हैं। उस पर भी 8 मिलियन के करीबन इनके सब्सक्राइबर है। 8 मिलियन कितना होता है, 80 लाख सब्सक्राइबर्स हैं, उस पर भी 80 लाख लोग जुड़े हुए हैं। निश्चय मलान जो है वो एक तो इसका ट्रिगर्ड इंसान, हाँ यही है, अरे यार कहाँ गए, चलो ठीक है, बाद में दिखाता हूँ मैं इसका यूट्यूब चैनल। तो ये है निश्चय मलान, ठीक है, जिसका ये यूट्यूब चैनल है ट्रिगर्ड इंसान करके, ठीक है। ये ट्रिगर्ड इंसान अपने आप को बुलाता है कि मैं ट्रिगर्ड इंसान हूँ, ठीक है। ये करते हैं व्लॉगिंग तो इनकी मम्मा के चैनल पे करते हैं। ये ट्रिगर्ड इंसान करते हैं, लाइव स्ट्रीम करते हैं, ये गेम खेलते हैं। क्या खेलते हैं, पबजी खेलते हैं, कोई से भी गेम कंप्यूटर पे खेलते हैं, कंप्यूटर की लाइव स्क्रीन को ये स्ट्रीम करते हैं, लाइव स्ट्रीम करते हैं, ठीक है। अभिषेक मलाना पे आ जाते हैं, और ये वीडियोस भी बनाते हैं बेसिकली, निश्चय मलान। अगर अब अभिषेक की बात करें तो ये बनाते हैं, क्या बनाते हैं यार, चैलेंजिंग वीडियोस बनाते हैं ये बेसिकली। ज़्यादातर इनकी चैलेंजिंग वीडियो जो होती है, या व्लॉगिंग पे भी ये, या बिजनेस पर माइंड, जो अभी इनका एक वीडियोस आ रहे थे वो इस पर आते रहे, तो बिजनेस पर, ठीक है। तो ये एक फैमिली है जिसके अंदर 6-7 करोड़ लोग ये लोगों को लेकर चलते हैं, सब्सक्राइबर्स को। ये महीने का कितना कमाते हैं तो अब देख लीजिए आप, कम से कम 30 से 35 करोड़ का इन्होंने घर बनाया है अभी गुड़गांव के अंदर, ठीक है।
ये दिल्ली के रहने वाले हैं और ये पढ़ाई लिखाई में भी आगे है बहुत। इन्होंने तो जॉब छोड़ के IIT नहीं, ये निश्चय मलान जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। अभिषेक मलान का मुझे नहीं पता, जो बिग बॉस में भी गए थे, निश्चय मलान। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। दूसरी आती है हमारे देश की सबसे बड़ी कथावाचक जिया किशोरी जी। आप सब इनको जानते होंगे बेसिकली। इनके बारे में कथावाचक ये करती है और ये बेसिकली अभी कुछ सॉन्ग्स भी इन्होंने शूट किए हैं और ये पॉडकास्ट में काफ़ी पॉपुलर है, पूरे इंडिया के अंदर है, आप समझ रहे होंगे। इनका यूट्यूब चैनल है जिस पर आप ये प्रवक्ता भी है, ये प्रवचन भी देती है, सब कुछ, इनके भजन भी गाती है वगैरह सब कुछ करती है। इंडिया में हाईएस्ट यूट्यूबर की लिस्ट अगर देखते हैं आप 10 में, तो उनमें सबसे पहले आते हैं कैरी मिनाटी, दूसरे पर आते हैं आपके आशीष चलचलानी, तीसरे नंबर पर आते हैं आपके टेक्निकल गुरुजी, चौथे नंबर पर आते हैं आपके अमित बड़ाना जी, पाँचवें नंबर पे जो आते हैं उनको मैं जानता नहीं हूँ, बेसिकली फॉलो नहीं करता हूँ। ठीक है, छठे नंबर पर, सातवें आठवें नंबर जो ये एक टीम है 3 लोगों की। ठीक है, उसमें आते ही ये हैं राउंड टू हेल के यूट्यूब चैनल, उस पर भी लगभग 3 करोड़ 3.5 करोड़ के लगभग उस पर भी सब्सक्राइबर्स है। जिसके बाद है आपके संदीप माहेश्वरी जी, इधर से क्या नाम से विवेक बिंद्रा जी आपके, ऐसे करके तमाम सारे यूट्यूब चैनल से, इधर से क्या नाम से आपके खान सर, इनके भी काफ़ी यूट्यूब पर सब्सक्राइबर्स हैं, करीबन वो 2 करोड़ के करीबन। तो ये सब कहाँ पर अपनी पॉपुलैरिटी दिखाते हैं, ये दिखाते हैं यूट्यूब के अंदर। यूट्यूब पर क्या क्या करते हैं ये, कैरी मिनाटी रोस्टिंग करते हैं लोगों को, कोई भी नेता भाषण देता है, या जैसे कि कोई एक्ट्रेस चलती चलती गिर गई, या उसका कोई भी ड्रेसिंग सेंस होगा उसको लेकर ये गाली गलौज करके बनाते हैं रोस्टिंग वीडियोज। और ये गेमिंग भी करते हैं, जो इंडिया के मोस्ट यानी कि सबसे ज़्यादा सब्सक्राइबर रखते हैं इंडिया के अंदर यूट्यूब पर। दूसरे हैं आशीष चलचलानी, ये कॉमेडी वीडियोस बनाते हैं और ये बेसिकली इनका जो है वो फिल्म मेकिंग की दुनिया में भी ठीक ठाक वो है। टेक्निकल गुरुजी ये सब कुछ करते हैं, ये एडवर्टाइजमेंट भी करते हैं, एडवर्टाइजमेंट सब यूट्यूबर्स करते हैं बेसिकली, संदीप माहेश्वरी जी को छोड़ के। ठीक है, राउंड टू हेल कॉमेडी वीडियो, ठीक है, अमित बड़ाना कॉमेडी वीडियो, ये इनको मैं नहीं जाता, आई एम सॉरी भैया अगर आप देख रहे हो बुरा लग जाए तो आपको, अगर ठीक है, या इनके फैंस, तो ये सब यूट्यूब पर अपनी अपनी एक दुनिया बना के बैठे हैं और ये बहुत मेहनत करते हैं बेसिकली यूट्यूब पर भी, ऐसा नहीं है। तो सोशल मीडिया के ज़माने में और आजकल जो टेक्निकल ज़माना है उसके अंदर आगे बढ़ने के तमाम ऑप्शंस है आपके पास, जैसे कि ट्रिगर इंसान 2.14 करोड़ सब्सक्राइबर इनकी एक चैनल पर है और 1 करोड़ इनका दूसरा चैनल है, जो ये लाइव ट्रिगर इंसान लाइव के नाम से उनका दूसरा चैनल है, उसी पर ही ये रहते हैं। ठीक है, तो इनके खुद के 3.5 करोड़ लोग तो इनके खुद के ही हैं, इनका भाई अलग है जो फुकरा इंसान के नाम से अभिषेक मलान है वो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसी बीच में दुनिया के जितने भी ये लोग इतनी मेहनत करते हैं और बेसिक मेहनत करते हैं, तो ये क्या करते हैं, पैसा कमाते हैं। पैसा कहाँ से कमाते हैं, एडवर्टाइजमेंट से। एडवर्टाइजमेंट कहाँ मिलता है इनको, यूट्यूब पर ही मिलता है, वीडियोज़ के बीच में, जहाँ पे आप देखते होंगे कभी स्किप का ऑप्शन आता होगा आपको, कभी कुछ। ठीक है, वैसे ही यूट्यूब जो कंपनी है वो कहाँ की है, वो है अमेरिका की कंपनी, जो गूगल की ही थ्रू चलती है। ठीक है, तो इन सब के सम्मान में नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री जी और उनकी अध्यक्षता में इन लोगों को सम्मान करने के लिए क्यों किया गया सम्मान, ये भी मैं आपको लास्ट में बता दूंगा। ठीक है, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी 8 मार्च को पहले राष्ट्रीय रचनाकार पुरस्कार प्रदान करेंगे। इसने की राष्ट्रीय रचनाकार पुरस्कार का मतलब क्या हुआ, पहले राष्ट्रीय रचनाकार पुरस्कार, इसका मतलब ये होगा नेशनल क्रिएटर्स अवार्ड 2024 का इन्होंने आयोजन के लिए पुरस्कार प्रदान कर देंगे। ठीक है, इनकी तरफ से ये पीएमओ की तरफ से ये खबर निकल कर आई, 7 तारीख की खबर आप यहाँ पर देख सकते हैं, 7 मार्च की। ठीक है, उसके बाद इस समारोह का आयोजन किया गया है कहाँ पर, भारत मंडपम के अंदर। भारत मंडपम कहाँ है, दिल्ली के अंदर, जहाँ पे लोकसभा राज्यसभा पार्लियामेंट सब कुछ है, उसी प्रांगण में बनाया गया है भारत मंडपम। ठीक है, तो इस समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और IT मिनिस्टर श्री अश्विनी वैष्णव जी भी शामिल थे नरेंद्र मोदी जी के साथ। ठीक है, वहाँ पर तमाम लोग भी आए हुए थे दर्शक दीर्घा में। वहाँ पर तमाम लोगों को, जया किशोरी जी, नवीन, इधर से आप ये नाम नहीं जानता हूँ मैं, तमाम लोगों को, निश्चय मलानी, इन तमाम लोगों को अवार्ड प्रदान किया गया नेशनल क्रिएटर्स अवार्ड 2024 के अंदर। ये जया किशोरी जी को आप देख सकते हैं यहाँ पर, इनको देख लीजिए आप, इनको इन्वायरमेंट के फील्ड में इनको जो ये अवार्ड दिया गया है। ठीक है, और इनको आध्यात्म के क्षेत्र में
अध्यात्म के क्षेत्र में इनको अवार्ड दिया गया है, ठीक है। इनको इन्वायरमेंट के और इनको जो इनका जो भी फील्ड है ये बेसिकली व्लॉगिंग करते हैं और व्लॉगिंग के साथ साथ ये करते हैं जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनकी एडवर्टाइजमेंट करते हैं, ठीक है, और उनका अनबॉक्सिंग के वीडियोस बनाते हैं। ये पॉडकास्ट इनको पॉडकास्ट के क्षेत्र में दिया गया है। और इनके साथ तो काफ़ी हंसी मजाक भी इन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने की कि आपके मैं बेसिकली इनके बीच में क्या बात हुई आपको ब्रीफ में बता देता हूँ, ठीक है, अच्छा लगेगा आपको भी, ठीक है, सुनकर। तो नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी की इनकी बात हुई, उनमें नरेंद्र मोदी जी ने इनको बोला ये काफ़ी फिट और स्मार्ट दिखते हैं, बॉडी वॉडी का भी। तो इनसे बोला कि आपकी जो है फिटनेस का राज बताइए। कि कुछ नहीं सर, जिम वगैरह, मेडिटेशन करना और आराम से सोना। तो इन्होंने इनको बोला कि सोने के मामले में जो दिन की अगर प्रक्रिया शुरू करता है अगर कोई आदमी, तो उसको करनी चाहिए अपनी नींद के साथ। नींद वो किस तरीके से लेता है, कितने टाइम की लेता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है अगर हम करते हैं तो, ठीक है। आजकल गांव में और जो हमारे पेरेंट्स होते हैं वो समझते नहीं है इस चीज़ को, बोलते हैं सोता रहता है, ऐसा करता है। भाई अगर कोई स्टूडेंट है, अगर वो पढ़ता है, पढ़ता ही ये सिर्फ इंजॉय नहीं करता है लाइफ को, ये अलग तरीके से, स्कूल वाली बात अलग है, 6-7 घंटे उस टाइम पे सही है। मैं आज के टाइम पे 8 घंटे सोना ज़्यादा प्रिपेयर करता हूँ, बट सो नहीं पाता हूँ 6-6.5 घंटे, 7 घंटे, कभी 5 घंटे सो पाते हैं। लेकिन अगर आपको सोना चाहिए, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री ने बोला कि इस मामले में मैं बहुत ख़राब इंसान हूँ, मेरी बात मत मानिएगा, लेकिन हाँ बिल्कुल सोना इतना ज़रूरी है कि माइंड इतने ही 24 घंटे में यार थक जाता है ना, इसको भी रिलैक्सेशन चाहिए। जैसे कि जैसे हमारी मोबाइल की बैटरी ख़त्म हो जाती है, जो हम चार्ज लगाते हैं ना, वैसे हमारे माइंड के लिए आप कोई चार्ज तो डालते ही नहीं है, आप पेट्रोल डालते हैं किस चीज़ के लिए, बस खाने के रूप में, वो बॉडी को चलने के लिए होता है। बेसिकली रिलैक्सेशन तो मिला ही नहीं, इसलिए 8 घंटे कम से कम आप सो लीजिए, ठीक है। बाकी के अलावा भी 16 घंटे बचते हैं, उसमें दाब के काम, जम के काम कीजिए आप। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री ने इनके द्वारा ये बात कही गई। इनके द्वारा कहा गया उस टाइम पे, जो नवीन है आप देख रखे हैं आपकी स्क्रीन पर, इनके द्वारा कहा गया कि सर अभी भी पॉडकास्ट करने का मन हो रहा है आपके साथ, ठीक है। तो ये आरजे राघव है, इनको जो क्या कहते हैं यार, रेडियो की आकाशवाणी के क्षेत्र में जो भी मन की बात करते हैं उस क्षेत्र में इनको दिया गया है ये अवार्ड, ठीक है। यूट्यूबर्स पूरे दुनिया में जितने भी हैं उनको तो सम्मानित किया गया। ये है जया किशोरी जी। जया किशोरी जी की भी एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी, इन्होंने उस टाइम पे एक बात कही थी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ ये तब थी शायद आगे ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ ये जब वहाँ पर थी, तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इनसे कहा कि आप बताइए थोड़ा कि कैसे अध्यात्म को फॉलो कर सकते हैं। आजकल तो नहीं तो बच्चों को अध्यात्म के लिए बोल दो तो चोला पकड़ो और निकलो हिमालय पे, ऐसा समझने लग जाते हैं। तो इन्होंने कहा कि अगर मैं भी एक नॉर्मल जीवन जीते हुए अगर अध्यात्म को फॉलो कर सकती हूँ तो मेरा मानना है कि कोई भी कर सकता है, ठीक है। ये बेसिकली बात सही भी है, क्योंकि इसको कर सकता है कोई भी इंसान फॉलो, ठीक है। मैं बेसिकली इनको आमने सामने लेके जाता हूँ, ठीक है ना, वापस वहाँ पे चलेंगे अपन। तो इनके द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा पूछा गया था कि अध्यात्म को कैसे परिभाषित करोगे आप, या कैसे कर सकते हैं। तो इन्होंने एक प्यारी बात बोली थी जया किशोरी जी ने। वो क्या बोली थी, इन्होंने ये बात बोली थी उस समय कि जिस तरीके से जो गीता का ज्ञान क्या है, जिसमें महाभारत भी एक सार है, ठीक है। महाभारत का युद्ध आप लेटेस्ट पढ़ सकते हो, उस पर कोई कमी नहीं है दुनिया में। तो इन्होंने महाभारत और गीता का पार्ट एक अध्यात्म को बताया, यानी कि कोई भी अगर नियमित रूप से अगर गीता का पाठ करता है तो अध्यात्म को फॉलो कर सकता है। अध्यात्म का मतलब यही नहीं है कि आप चोला लेके और झोली लेके बैठ जाए गए भी संत की तरह, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। तो ये इनकी तरफ से बोला गया, जया किशोरी जी की तरफ से, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये समारोह खत्म हुआ, यहाँ पर पूरी दुनिया में ये न्यूज़ मीडिया में ये खबर को छपी, ठीक। जया किशोरी, मैथिली ठाकुर, आरजे राघव, रौनक समेत युवा हस्तियों को पीएम मोदी ने किया सम्मानित, नेशनल क्रिएटर्स अवार्ड, ठीक है। इनके अंदर इनको सम्मानित किया गया। पीएम मोदी ने दिल्ली में पहली बार राष्ट्रीय रचनाकार पुरस्कार यानी कि नेशनल क्रिएटर्स अवार्ड 2024 का प्रदान किया विजेताओं को। पूरी सूची यहाँ पर देख लीजिए आप। ये कहाँ पर आयोजित किया गया था, न्यू दिल्ली के अंदर। 8 मार्च प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ऑन फ्राइडे हॉनर्ड यंग सेलिब्रिटीज विद द फर्स्ट नेशनल क्रिएटर्स अवार्ड
इन दिस प्रोग्राम ऑर्गेनाइज्ड एट भारत मंडपम, ठीक है। पीएम मोदी हॉनर्ड स्टोरी टेलर जया किशोरी जी बाई गिविंग हर अवार्ड फॉर बेस्ट राइटर फॉर सोशल मीडिया चेंज, ठीक है। तो इस तरीके से ये खबर सारी यहाँ पर है आपके सामने। ये इसका आयोजन कहाँ किया गया था, तो इसका आयोजन किया गया था भारत मंडपम, जो आप इस पिक्चर में यहाँ पर देख सकते हैं। ये कहाँ पर है, ये न्यू दिल्ली के अंदर भारत मंडपम उपस्थित हैं, जहाँ पर हमारी संसद भवन और सब कुछ, संसद भवन और राज्यसभा भवन, लोकसभा भवन, पार्लियामेंट, ये सब वहाँ पर उपस्थित है। उसके साथ में ही वहाँ पर है एक भारत मंडपम, ठीक है। भारत मंडपम क्या है, एक ये ऑर्गेनाइज तरीके से एक थिएटर बोल सकते हैं इसको, थिएटर, बड़ा थिएटर बोल सकते हैं, जिसमें करीबन 1,05,000 लोग इसमें बैठ सकते हैं, जिसका आयोजन किया गया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। यहाँ पर जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, भारत मंडपम एक ड्रोन से उड़ाकर जब G20 का आयोजन भारत में होता उस समय ही इसका और ये इनोग्रेट किया गया था 26 जुलाई को। इसका कैंपस, इसका एरिया 123 मीटर स्क्वायर के करीबन है, ठीक है। इसकी कॉस्ट कितनी है, ये 2700 करोड़ रुपए का इसका पूरा कॉस्ट था, ठीक है। 750 करोड़ का इसके अंदर का एरिया है, ठीक है, जिसको इंस्टाफक्स है जिसको बोलते हैं आप, उसके अंदर 750 करोड़ रुपए खर्च हुए थे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, जिसके अंदर ये भारत मंडपम की ही आप तस्वीर देख रहे हैं। उसके अंदर की तस्वीर जब भारत में G20 का आयोजन हुआ था, तब जॉर्जिया मेलोनी, जहाँ जो इटली की प्रधानमंत्री हैं, उनको आप यहाँ पर देख सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा स्वागत करते हैं उनका। ये अमेरिका के राष्ट्रपति जॉन बाइडेन, जिनका आप स्वागत G20 के दौरान देख सकते हैं। वहाँ पर भारत मंडपम के द्वारा के अंदर इस समारोह का आयोजन किया गया और उसके अंदर काफ़ी सारी जो यंग सेलिब्रिटीज़ हैं उनको आयोजित इसके अंदर किया गया, ठीक है। तो ये आज का हमारा वीडियो समाप्त हुआ। हाँ, तो एक बात कि ये लोग कैसे यूट्यूब पर पैसा बनाते हैं, ठीक है, कितना बना लेते होंगे पैसा, और कैसे भारत को इस चीज़ से फ़ायदा है कि ये लोग आप समझ नहीं रहे, आप समझो ना। तो इतना बड़ा ये सेक्टर है, इतना बड़ा सेक्टर क्या पूछो मत। तो मैंने बोला था ना, ये निश्चय मलान और अभिषेक मलान, ये लोग हैं, इन्होंने 30 से 35 करोड़ का घर बनाया है। ऐसा घर जिसमें तुमको जिम भी मिलेगा, तुम्हें थिएटर भी वहीं मिलेगा मूवी देखने के लिए, उसमें ही आपको स्विमिंग पूल मिलेगा, ठीक है। वो कोई वो नहीं है, क्या नाम से आप जिसे कह दो कि फार्म हाउस, ठीक है, फार्म हाउस नहीं है। बेसिकली घर बनाया है इन्होंने, लाजवाब घर बनाया। आप सोच, आपके सपने होंगे ऐसे घर में एक नाइट बिताने के, 5 स्टार जैसी पूरी क्वालिटीज़, ठीक है। बेसिकली जाके देख सकते हैं, अभिषेक डिम्पल मलान के व्लॉग के नाम से इनका चैनल है। मुझे कोई नहीं है, मैं खुद फॉलो करता हूँ इनको, व्लॉग्स भी देखता हूँ, बट मैं 3-4 दिन में इनके एक साथ व्लॉग देख लेता हूँ। मेरे पास इतना टाइम होता नहीं है डेली का। तो बेसिकली करते क्या है, ये लोग वीडियो बनाते हैं, इनकी काफ़ी पॉपुलैरिटी है, ये व्लॉग्स भी बनाते हैं और ये कॉमेडी वीडियो या चैलेंजिंग वीडियोस बनाते हैं, ऐसे कि जैसे कि 24 आवर्स इन इसमें रेगिस्तान में, तो ये डेजर्ट, ऐसे कुछ करके ये बनाते हैं। जैसे कि मिस्टर बीट है अमेरिका के, उनके 25 से 26 करोड़ सब्सक्राइबर्स है यूट्यूब पे, वो लाजवाब है भाई, ठीक है। और ये बेस्ट क्वालिटीज़ भी अपनी वीडियोस में देते हैं। ये 10-10 लाख रुपए के कैमरा, 20-20 लाख रुपए के कैमरा अपने यूज़ करके वीडियो शूट करते हैं, देख लीजिए आप, ठीक है। तो इनकी लाजवाब की अलग ही तरीके की है। अब जो इनके पास पैसा आता है उससे ही 40, इनको जो पैसा मिलता है वो 55% है। जैसे कि इन लोगों ने एड्स से कमाया 100 रुपये, ठीक है। तो 100 रुपये अगर इन्होंने कमाए तो क्या होता है, अगर इन्होंने 100 रुपये कमाए हैं तो इनको मिलता है बेसिकली उनमें से 55 रुपये, ठीक है। अगर इन्होंने कमाए 100 करोड़ रुपये तो 55 करोड़ रुपये इनको मिलेंगे और 44 करोड़ रुपये कौन रखेगा, खुद यूट्यूब रखता है। यूट्यूब सोच लीजिए आप कितना कमा रहा है, ठीक है, आप गिनते भी नहीं कर पाओगे, हवैया उड़ जाएगी, ठीक है। एक यूट्यूब चैनल अगर इनकी भी कमाई, अगर यूट्यूब कमाता है ना, तो भाई हमारी तो मतलब है ना यार, उनका 0.1% मिल जाए ना, वही काफ़ी रहता है हमारे जैसे छोटे यूट्यूबर्स के लिए। हम छोटे भी यूट्यूबर्स बेसिकली है, एक दिन हमारे भाई तकदीर बदलेगी, ठीक है। और उससे क्या होता है, अगर डॉलर आता है अमेरिका से, ठीक है, तो उसका क्या होता है ना, बेसिकली वो हमारे विदेशी मुद्रा भंडार में जुड़ता है। और यहाँ का जो इनको पैसा मिलता है वो कौन देती है, इंडियन गवर्नमेंट इंडियन करेंसी देती है, ठीक है। तो हमारा जो विदेशी मुद्रा भंडार है वो यूट्यूबर्स की वजह से बहुत बड़ा है पिछले कम से कम 10 सालों में, और अभी के टाइम पे लाजवाब पे उस पर
हैं हम, जिससे हमें विदेशों से पैसा कमी कुछ भी चीज़ें खरीदने में प्रॉब्लम्स नहीं आती है, ठीक है। वरना हमें अमेरिका के पास जाना पड़ता है और उसका तोड़ हमें निचोड़ना पड़ता है। काफ़ी ज़्यादा अमेरिका हमें सैंक्शंस लगा के हमारे ऊपर मतलब बहुत यातनाएं पीड़ित करके वो डॉलर को बहुत महंगा चेंज करता है, ठीक है। तो चलिए आज की वीडियो हो गई और मिलते हैं अगली वीडियो में, ठीक है। तब के लिए नमस्कार, ठीक है।